हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो है वो नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट 6 का डिस्कशन आज के सामने आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है जो टेस्ट सीरीज का, वो कौन गछ ने ठाकुर विश्वनाथ शाही के फांसी दे जाए हेके। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदम का पेड़ में। ठीक है, इनको फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेटी कर उन्नार्थक शब्द का होगी। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो भी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन का डेट बढ़ा है। आप लोग बार बार पूछते थे एग्जामिनेशन का डेट का क्या होगा क्या होगा। मैं आप लोग को पहले भी बतलाया था, मैं आज भी वही बात कहूंगा। एग्जामिनेशन कब होगा, उसका डेट क्या है, ये हम लोग ये सब नहीं जानते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग सबों के हाथ में मोबाइल है, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं। जेएसएससी के वेबसाइट पे आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको पता चलता है। तो उस बात का आप लोग ख्याल रखिए। बिना वजह के किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी कोचिंग संस्थान क्या बोल रहे हैं उसके चक्कर में मत रहिए। आप लोग अपनी तैयारी जरूर से कीजिए, आपके पास अपना समझ है। दूसरी बात कि 15 अक्टूबर को जो एग्जामिनेशन होने वाला था वो अब तो एक्सटेंड हो गया है, वो दिसंबर चला गया है। आप लोग अभी भी यही सोच के चलिए कि 15 अक्टूबर को एग्जाम है, और आप लोग अपना तैयारी का जो पेस बना हुआ है, जो इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी उस पेस को, उस मतलब की जो स्पीड जो बना हुआ है, जो जोश है, उसको कम मत होने दीजिए। आप उसी पेस में रहिए। और 15 अक्टूबर को ना 3 पेपर का एग्जाम होता है, तो आप लोग 3 पेपर का टेस्ट दे दीजिए। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, इसका टेस्ट दे दीजिए, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और उसके बाद फिर जो एक्सटेंड हुआ है डेट, उसमें जो भी चीज छूटा बढ़ा हुआ है, कोई पेपर में कमजोर है और रहे हैं आप, तो उसका टेस्ट ले लीजिए, उसका क्लासेस ले लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि पेपर 2 का सब सिलेबस चेंज हुआ। अब इतने कम समय में मटेरियल अवेलेबल कराना, परफेक्ट चीज देना, ये थोड़ा सा टफ होते गया है सबके लिए, है ना। तो एडू अंकुरन टीम के माध्यम से और स्पर्धा पब्लिकेशन के माध्यम से ये बुक आपके सामने लाया गया, जिसमें बहुत प्यार मिला हम लोगों को। मैं तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को अदा करता हूं, हृदय से आप लोगों का आभार। आप लोगों ने काफी प्यार दिया, है ना। एक चीज और, कुछ कुछ जैसे बहुत सारी जगह से तो काफी प्यार मिला, लेकिन कुछ कुछ जो कोचिंग संस्थान के शिक्षक गण हैं, उनके द्वारा ये पूछा गया कि एक क्वेश्चन गलत है। कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। ये क्वेश्चन के बारे में बोला गया है 41 नंबर, कि शारदा प्रसाद शर्मा कर खंड काव्य है के। कुछ शिक्षक गण के द्वारा ये बोला गया है कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अब वो अपने कोचिंग के संस्थान में ऐसा ही बोलते हैं। अब होता क्या है ना, कि जो कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किए हैं, वो एडू अंकुरन टीम को भी पेड बैच में ज्वाइन किए हैं। तो वो स्टूडेंट ही हंस के बतला रहे थे कि देखिए सर, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शारदा प्रसाद शर्मा कर खंड काव्य है के। खंड काव्य कौन सा है? ऑप्शन है भगवान एक पूरब के, विप्लवी महान, सुदामा चरित्र, या फिर ए और बी दुयो। तो कोचिंग वालों को कहना है कि ए और बी दोनों होगा। देखिए, बहुत एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने पेड बैच में समझाए हैं, इसीलिए स्टूडेंट लोग अब हंस रहे हैं। और उन लोग कहें, देखिए विप्लवी महान जो है ना, ये स्पष्ट यहां पर लिखा गया है कि खंड काव्य क्या है। तो खंड काव्य जो है वो विप्लवी महान है। खंड काव्य क्या होता है कि किसी के जीवन को, स्पेसिफिक पार्ट को गीत प्लस पद्य और गद्य के माध्यम से बतलाना, उसी को कहा जाता है खंड काव्य। तो विप्लवी महान में ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में बतलाया गया है कि 1857 का जो क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं, जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, इसी में ठाकुर विश्वनाथ शाही, जो झारखंड के लोग जो हैं, उस समय दक्षिणी छोटा नागपुर कहा जाता था। तो दक्षिणी छोटा नागपुर के लोगों को किस तरह से मतलब जगाए, जागरूक किए, उसके बारे में यहाँ पर विप्लवी महान में शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है, अच्छा,
भगवान एक पूरब के, ये भी शारदा प्रसाद शर्मा की ही रचना है, जिसको गीताख्यान कहा जाता है। अगर यहाँ पर मैं खंड काव्य के जगह पे लिख देता ना कि गीताख्यान क्या है, तो वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं मेरी बात को? खंड काव्य अलग, गीताख्यान अलग। भगवान एक पूरब के जो है ना, वो अ डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट करके एक बुक है, जो कि उस समय के उपायुक्त जो थे डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, उनके द्वारा ये लिखा गया था। अ डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। तो उसी को नागपुरिया में ये भगवान एक पूरब के रूप में इन्होंने रूपांतरित किया, और गीताख्यान के माध्यम से 1980s में गौसनर कॉलेज में इसका विमोचन किया गया। तो मैं सारा चीज तार तार करके आप लोग को समझाता हूं। इसीलिए पेड बैच वाले लड़के जो अदर कोचिंग को भी उन लोग पहले ज्वाइन किए थे, बाद में पता चला एडू अंकुरन के बारे में, तो एडू अंकुरन टीम के माध्यम से जब बताया गया तो इन लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी कॉन्सेप्ट को जब क्लियर हुआ है तो मैं सबसे ये कहूंगा कि आप लोग कोई क्वेश्चन को गलत कहने से पहले एक बार कांटेक्ट करके पूछिए तो सही कि सर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या बात है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि भगवान एक पूरब के डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, जो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, वो उस समय के उपायुक्त थे। वो एक बुक लिखे थे, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में स्टडी किए थे। अब उसी को नागपुरिया में रूपांतरित किए थे शारदा प्रसाद शर्मा, गुमला निवासी शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा का हम वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बतलाए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि देखिए, सिर्फ पीडीएफ पढ़िए मत, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जेपीएससी का पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी तरह के यूपीएससी स्टाइल में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, वो यूपीएससी जो होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, और जेपीएससी में भी देखा गया था इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोगों की टीम ने इसी तरह का रिसर्च करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन का सेट तैयार किया है, जो नागपुरी प्रैक्टिस वर्कबुक जो अभी आप लोग को दिखलाया गया, जो स्पर्धा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, एडू अंकुरन टीम और स्पेशली इंजीनियर अश्विनी कुमार के द्वारा उसको संकलित किया गया है। तो उसको आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कहीं पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक आंसर की में हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया। एक अनाउंसमेंट और आप लोगों के लिए, अब तो एग्जामिनेशन डेट अलग मतलब एक्सटेंड हो गया है। बहुत सारे लोग पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि हम लोग एडमिशन लेना बंद कर दिए थे। अभी अभी आप लोगों के साथ हम लोग अब क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग अनाउंसमेंट किया गया था पिछले वीडियो में कि पीडीएफ दे देंगे। इसीलिए कहा गया था कि कम समय है, हम लोग बुक प्रकाशित नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग बहुत छानबीन करके बुक डालते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं का कॉपी पेस्ट हो या कुछ गलत आंकड़े हो, ऐसा नहीं डालते हैं। कोशिश करते हैं कि परफेक्ट चीज आप लोग को दिया जाए। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और अभी भी हम लोग बुक प्रकाशित करने के पक्ष में अभी नहीं है, और पीडीएफ देने का जो सोचे थे, तो पीडीएफ के जगह पे अभी आप लोगों को 399 का एक कोर्स जो है, वो पेड बैच जो है, उसको हम लोग 399 रुपीज कर दिए हैं। जो भी लोग हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को लगता है कि भाई पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका पहले 950 रुपए फी था, उसको हम लोग बिल्कुल हाफ से भी कम कर दिए हैं। 399 में आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिले कीजिएगा तो फिर हम लोग एडमिशन क्लोज करेंगे, फिर आप लोग को गुस्सा आएगा, फिर आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ लिखिएगा कि कचरा वीडियो बनाता है ये तो मतलब ये सब करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों के पास प्रॉपर टीम है और प्रॉपर टीम डिस्कस के साथ किसी भी चीज को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन का प्रारूप को हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्रामर का कौन सा सेक्शन को ऐड किया जाए, यूपीएससी लेवल या जेपीएससी लेवल को किस तरह से इंटरट्वाइन किया जाए, ठीक है। कंबाइंड नहीं कहेंगे, इंटरट्वाइंड कहते हैं, उसी में निहित होता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए देखिए, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 399 का कोर्स पेड बैच फिर से रीओपन कर दिया गया है। आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैं आप लोगों का आभारी भी हूं कि बहुत सारे लोग जो अभी बुक के बारे में मुझे बताए, वो कॉल नहीं किए, व्हाट्सएप करके पूछे, वो बोले, और फिर मैंने ही कॉल बैक किया तो वो बोले कि हाँ सर आप वीडियो में बोले हैं कि कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। तो इसीलिए बोलते, इन लोगों के प्रति और श्रद्धा हम लोगों का जाग जाता है कि हाँ नहीं भाई, इन लोगों को हेल्प करना होगा।
इसीलिए हम लोग अभी किए क्या है कि 399 का जो बैच है उसको हम लोग कर दिए हैं। इसमें आप लोग को पीडीएफ भी देते हैं, वीडियो का डिस्कशन रहता है और आप लोग का टेस्ट रहता है, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है 9148763486। ये जो है आपका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और कांटेक्ट करके आप लोग कोर्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और जोश के साथ, जुनून के साथ तैयारी करते रहिए। अभी का समय है जो कुछ लोग पिछड़ जाएंगे और कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, तो पंचवर्षीय योजना फिर से मत बनाइए, एकदम तैयारी कीजिए। हम लोग भी काफी सीरियस होके तैयारी करा रहे हैं आप लोगों का हर तरह से, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस के पास बेनिफिट है, उन लोगों को सब कुछ अवेलेबल है, और नागपुरिया के साथ हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा आपका सिलेबस है क्लियर नहीं है। तो मुझे तो हम लोग की टीम में यही डिस्कस हो रहा था कि लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है कि नागपुरी के छात्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय तो है। आपका सिलेबस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मटेरियल नहीं है मार्केट में, बुक नहीं है, तो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम लोग काफी एक बुक आप लोग के एमसीक्यू का डाल दिए हैं, पेड बैच चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये तीनों को कंबाइन करके आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं रहेंगे। देखिए, हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोग की तैयारी कुछ इस तरह से करा दी जाएगी, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से तैयारी करा दिया जाएगा कि आप लोग एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फ्री के भी जो वीडियो डाले गए हैं उसमें आप लोग देखे हैं कि कविता और गीत कुछ इस तरह से हम लोग डाले हैं कि आप लोगों के जुबान पे आ गया है सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे 399 मोबाइल नंबर दे दिए हैं, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। कुम्हार छोड़ा ले काठा घोड़ा बनाए दे रहे और छोड़ी ले का बनाए दे रहे। जैसे अभी मैंने पढ़ा ना, ये गलत पढ़ दिया, कुम्हार छोड़ा ले काठा का घोड़ा के बनाए दे रहे, यहां पर क्या होगा, के बनाए दे रहे। ठीक है, नहीं सॉरी, कुम्हार घोड़ा ले काठा का घोड़ा बनाए दे रहे, मतलब कुम्हार जो है यहाँ पर कॉमा होगा इस तरह से। ठीक है, कुम्हार छोड़ा ले काठा घोड़ा बनाए दे रहा है। ठीक है, और छोड़ी ले का बनाए दे रहा है, ऐसे होता है। तो यही होता है पीडीएफ में, यही प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ते होंगे ना, तो देखिए हम तीन तरह से इसलिए जानबूझ के कंफ्यूजिंग करके पढ़े हैं, ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि भाई सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक शिक्षक, एक एजुकेटर का होना ज्यादा जरूरी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कुम्हार छोड़ा ले तो काठा का घोड़ा बना दिया था, लेकिन छोड़ी के लिए क्या बना दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी सुपली और मौनी बना दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। प्रकाश एखने एखन हिया से जाए है देवल वाक्य कौन काल में है, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल। आगे बढ़े, जो आसन्न भूतकाल मतलब अभी तुरंत खत्म हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आसन्न भूतकाल। गांव वही मंगल मंजुल बानी मूली कलकत कलकंठ लजानी, मुनि कलक कलकंठ लजानी। तो ऊपरे देवल छंद जो है ना, वो गोस्वामी तुलसीदास का रचना जो है वो मानस मतलब रामचरित मानस से लिया गया है, जिसमें कि सोहर गीत का वर्णन है। तो ये सोहर गीत जो है ना, किसके जन्म के लिए गाया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, तो देखिए आप लोग को ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। जन्म दो ही लोग का जो था ना, वो बहुत प्रमुख रहा है सनातन धर्मियों के लिए, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, आदिवासी जो है आदिकाल से जो चले आ रहे हैं, उन लोगों के लिए हमेशा से ये रहा है। ठीक है, दो ही चीज को बहुत प्रेम से लोग जानते हैं, एक है प्रभु श्री राम और एक है प्रभु श्री कृष्ण। ठीक है, तो आप लोगों को कृष्ण की भक्ति, आपको मैं पहले ही बोला हूं कि गीत में सबसे ज्यादा किसका गीत मन मिलता है, तो कृष्ण की भक्ति का गीत मिलता है नागपुरिया समाज में। तो उसी तरह से प्रभु श्री राम या फिर कृष्ण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामचरितमानस। किसके लिए, इसलिए रामचरितमानस हम यहाँ पे नहीं लिखे, कहे कि राम लिख देंगे तब तो आप लोग एक बार में पकड़ लीजिएगा कि रामचरितमानस, तो इसलिए सिर्फ मानस लिख दिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रभु श्री राम। क्वेश्चन को घुमाएंगे फिराएंगे नहीं तो आपका दिमाग को कैसे हम लोग फोड़ेंगे। हम लोग एक तरह का कटफोड़वा है कि आपका दिमाग को फोड़ फोड़ के एकदम खोल देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़े। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर पिया बिनु बांधे ना जीवन, तो ऊपर देवल पंक्ति संबंधित है के। देखिए ये सब चीज तो हम लोग तो गा के बताए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोढ़ली बरखा ऋतु से। इसी में हम आपको गाना भी गा के बताए, तो कौन वाला गाना गाया था, याद पड़ रहा है आप लोग को, डाहुक झिंझुरी हनहि आसार गेदूती नहीं आलय मदन मोहन, ऐसे करके गाना सुनाए थे, याद है। तो वही है पोढ़ली बरखा ऋतु।
बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया गया है, एकदम प्यार से आप लोग को तैयार कराया जा रहा है। तो आप लोग उसको बहुत वैल्यू दीजिए, अभी ढीला मत पड़िए। एग्जाम का डेट आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ रहा है, हमारा काम है तैयारी करना। हम कहा बताएं, अभी कर्मा का पर्व था। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग आप लोग जो है ना कर्मा के बारे में वीडियो मांगे हैं भाई। देखिए हम लोग को ना नहीं समय मिला, समझ रहे हैं आप लोग बात को। होता क्या है ना कि हम लोग को कई गांव जाना पड़ जाता है घूमने के लिए, इसीलिए देखिएगा कि वीडियो वीडियो भी रुक जाता है। कई गांव में लोग बुलाते हैं कि नहीं आवे के हो तो और होता है किसी का कोई गांव का कर्मावासी दूसरा दिन है, कोई गांव का एक ही दिन रहता है, तो भी दिक्कत है। तो उसी में हम लोग को जाना ही पड़ता है। तो कर्मा मनाने हम लोग जेबे करते हैं, समझे ना। तो इसीलिए वीडियो हम नहीं दे पाए हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत। हम उसको ऐसा कराएंगे ना कि आपका जेपीएससी का भी कॉन्सेप्ट, मतलब उसको कुछ इस तरह से बता देंगे कि समझ में तो आएगा ही आप लोगों को, प्लस आप लोग का जेपीएससी के लिए कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी भाई बंधु लोग आप लोग जो बोले हैं कि कर्मा के लिए सर बता दीजिएगा एक तो वीडियो, तो हम लोग डाल देंगे वीडियो और बहुत परफेक्ट डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कविता कर अनुसार जतन से का पोसाल है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूगा और मैना को बहुत जतन से पाला गया है। अब देखिए ना, कैक्टस और तुलसी और कैक्टस है, तो उसमें तुलसी कैक्टस थोड़ी है जी। धनेंद्र प्रवाही जो है ना, उनका कई रचनाओं को हम लोग पढ़े, उसमें यही समझ में आया कि समाज के बारे में ना एक ऐसा चीज को लेके उठाते हैं बात को ना कि एकदम दिल पे चुभता है और एकदम सही चीज होता है। तो धनेंद्र प्रवाही का तुलसी और कैक्टस जो है ना, हम लोग का नगपुरिया समाज जो था पहले, सहिया परंपरा की जो पवित्र प्रथा थी, जिसमें कि दूसरों का इज्जत करना, दूसरों का ख्याल रखना, उसको हम लोग एकदम पवित्र मानते थे। एकदम तुलसी बुदा को हम लोग पवित्र मानते हैं और उसको अपना आंगना के बीच में रखते थे। मतलब कि हम लोग का समाज का मुख्य बिंदु और सबसे ऊपरी तथ्य क्या रहता था कि लोगों को इज्जत देना, बड़ों को इज्जत देना, छोटों को प्यार देना, एक दूसरे का ख्याल रखना। समझ में नहीं आता था कि मोहल्ला टोला में छुआ लोग कैसे पुसा रहा है, पला रहा है, कोई इसके यहाँ नाश्ता कर लिया, वहां कलवा हो गया, बियारी हो गया, नहीं समझ में आता था पहले। ठीक है, कोई बड़की माए है, कोई मौसी, अभी तो कर्मा हुआ तो बड़की माए हुई, मौसी हुई, फुआ, ये सब हुई, सबके साथ घुस घुस के नाचिए लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? नाच नाच की भुइयां फाड़ देते हैं हम लोग है ना। चलिए, तो इसका हो जाएगा सुगा मैना। चलिए आगे बढ़े। सिराय कर माने का होवेला, तो सिराय का मतलब खत्म हो जाता है। अब कोई पढ़ दीजिएगा सियार, मान लीजिए कि कोई पढ़ दीजिएगा सियार और फिर बोलिए कि क्वेश्चन है गलत है, तो थोड़ा गलत बात है ना भाई। सिराय का मतलब खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। दांत कर सोनपत्तर एखनो कहाँ है के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केसर कर सिंगार पेटी में है के, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। केकर कमरा अदालत के रूप में बदल जाएगा, तो किसका? तो डॉल्टन का कमरा है, जो कि मेजर डॉल्टन का कमरा जो है नाटक के अनुसार वो अदालत में बदल जाता है। आगे है कि खाली स्थान लगे प्यास, तो खने खन मतलब कि समय समय पे प्यास लग रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खने खन। चलिए आगे बढ़े। इतना तो जान ली न कि जाते जाइत के काटेला, देवल संवाद किसका है? तो गणपत राय बोलते हैं ये बात को कि जाते जात को काट देता है, नाटक का है। आगे है कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला, तो इसका क्या हो जाएगा? परिणाम। देखिए जो यहाँ पर हो गया ना, इसको परिमान कर दीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होता है, परिमान कर दीजिएगा। यही सब चीज के लिए तो है कि पेड क्लासेस जो रहता है उसमें क्लियर किया जाता है सब चीज का। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जैसे कि एक कोई कविता मैंने पढ़ा दिया है, उसमें मद के जगह पे मधु बोल दिया है। तो हम लोगों के पास जो था ना हैंड रिटन या फिर उस तरह का था जिसमें कि सही से प्रिंटिंग मिस्टेक था उसमें, तो मद को मधु बोल दिए हैं हम। मद मतलब होता है दारू, मद, और हम लोग में लिखा हुआ था मध। समझ रहे हैं, द और ध का अंतर हो गया था, तो हम लोग इसलिए गलती हो गया। तो उसमें मद मतलब होता है मदिरा, दारू, तो दोने दोना मद पीली है, कुमारी बासंती की रचना थी, तो उसमें मद होगा। तो मिस्टेक तो होता है, लेकिन माइनर मिस्टेक को क्लियर किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो कोरी कौन विशेषण कर संबोध, तो होता है परिमाणवाचक। अब आप लोग जो अभी टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए हैं उसमें बहुत सारे लोग को कैसे, अब जैसे पढ़ाया गया होगा वैसा ही आप लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो एक जन पूछ रहे हैं सर एक कोरी, दो कोरी, तीन कोरी होता है। ठीक है, तो कोरी, एक कोरी का मतलब तो 20 होता है, तो आप ऐसे कैसे बोल रही, तो संख्यावाचक में चला जाएगा। देखो भैया ऐसा नहीं होता है। परिमाण का मतलब होता है कोई, मतलब कि एक चीज को एक दायरा में बांध देना, उसी को कहते हैं परिमाण। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक 20 जो है ना उसको हम लोग एक दायरा में बांध दिए। तो कोरी जो होता है ना, एक कोरी का मतलब जैसे सिर्फ कोरी, सिर्फ कोरी है, सिर्फ किलो है, ये सब नापने का पैमाना है।
समझ रहे हैं? अगर एक रहेगा ना तो वो संख्यावाचक है, लेकिन किलो रहेगा ना तो वो परिमाणवाचक। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? कोरी जो है ना वो मापने का पैमाना है। एक कोरी हो गया, पौरसा हो गया, अवस्था हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सब जो होता है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। गोटे बरवा थाना नाइप ले ली तो अब कहा जाड़ कुछ बाँचलो है तो लोहरदगा में भाग जाए। देवल संवाद के क्या रखे? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुरन सिंह ये बात को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। ताड़ का के कहे ना, तो ऊपर हुआ ऊंचा ऊंचा खेत जो होता है उसी को ताड़ कहते हैं। आगे बहुरन सिंह कौन थाना के टाइप लेवे की बात कहे ना, ठीक है, तो बरवा थाना का बात होता है। ये सब नाटक से क्वेश्चन है। आगे है बरखाकालीन प्रकृति परिस्थिति एवं जीवन का चित्रण कौन गीत से होता है? तो पावस गीत से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो नहीं यार। नागपुरी समाज ने चले खी नृत्य के बोले खी गीत और वक्ष और नितंब का है के, तो वक्ष और नितंब को क्या बोला गया है? उसको मांदर बोला गया है। चलिए आगे बढ़े। 1956 रांची अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में मुहर्री का काम कौन किए थे? नईमुद्दीन मिर्जा किए थे। सब चीज आप लोग को समझाए हैं। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी गीतों की रानी है कौन साहित्यकार कर कथन है के, तो ये आपका किसका है? देखिए दो तरह से बोला गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। आप लोगों को जब हम बीपी केसरी पढ़ाए थे ना तो उसमें समझाए थे कि प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो है ना वो गुरु थे बीपी केसरी के, विशेषर प्रसाद केसरी के गुरु थे प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। तो केसरी कुमार सिंह क्या बोले कि नागपुरिया जो है ना वो गीतों की रानी है, समझ रहे हैं? और वही बीपी केसरी का बोले नागपुरिया जो है ना वो बांसुरी की भाषा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके पढ़िएगा तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मजा भी आता है। समझ रहे हैं? तो यही सब मजा के लिए हम आप लोग के लिए और मजा दे दिए हैं कि 950 रुपए का बैच जो है वो 399 में हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, उसमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब कोई डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आप लोग को पता है, समझे? उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जो बुक है आपको प्रैक्टिस बुक जो है हम लोग लॉन्च किए हैं वो अमेजन में भी फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, तो उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। इसका और भी पार्ट हम आप लोग को दे देंगे जिससे कि आप लोग का बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। लेकिन आप लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि जो आपकी मदद कर रहा है, आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो आप लोग हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए। इसीलिए हम लोग पेड बैच लॉन्च करते हैं। उसका रीजन बस यही है कि आप लोग का भी सपोर्ट हम लोग को चाहिए, ताकि हम लोग में लोग मेहनत रोज काम कैसे करेंगे भाई, सो बताइए ना। तो सब चीज का तो कुछ ना कुछ होता है ना, तो इसीलिए आप लोगों से भी रहता है कि आप लोग सब कुछ सिर्फ फ्री के चक्कर में मत रहिए। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, हम लोग आप लोग का सपोर्ट करेंगे तब ना आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो यही सब बात को लेके आज का वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। एकदम खुश रहिए, बिंदास रहिए, अपना नागपुरिया का तैयारी को ढीला मत कीजिए। समझ रहे मेरे बात को? एकदम बिंदास रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। एकदम एग्जाम में इस बार फोड़ देना है, नागपुरिया का रिजल्ट एकदम परफेक्ट लाना है। इसीलिए इसी बात को सोच सोच के आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।